ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है ना MS लेवल पे जो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं वो इस टाइप के या इस नोयत के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। वो हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन स्टडीड इन IR स्पेक्ट्रोमीट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यानी कि वो पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस कौन सी हैं, कौन सी हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन जो है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करते हैं। वो बेसिकली 2 टाइप्स हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बैंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, ये पहले तो हमने थॉरली एक जो है ना वो हमने उसका ओवरव्यू लिया था, हमने उसकी स्लाइड्स प्रिपेयर करके उसको हमने देखा। लेकिन अब जो है हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे कि अगर हमें जो है ना पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो किस तरह से आएंगे। ठीक है, ये हमने इसमें बताना है। इसमें 2 टाइप्स हैं वाइब्रेशन की, स्ट्रेचिंग एंड बैंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग जो होती है उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में। ठीक है, सेम साइड डायरेक्शन में जो स्ट्रेचिंग होती है उसको हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं, और जो अपोजिट साइड डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग होती है उसको हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में उसका वो वेव नंबर बताया गया है 3600 से 52 सेंटीमीटर और 3700 से 56 सेंटीमीटर जो है ना इसका वेव नंबर है। और उसके बाद आ जाती है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड और द फंक्शन ग्रुप विच शो बोथ टाइप्स ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, यानी कि उन कंपाउंड्स या फिर फंक्शन ग्रुप्स का नाम लिखें जो कि दोनों टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग को शो करते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में बताया हो मिथाइल एनहाइड्राइड और अमाइन प्राइमरीमाइन जो होते हैं ये दोनों टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग को शो करते हैं। ठीक है, इनके वेव नंबर्स भी आगे बताए गए हैं। फिर नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि हमने वहीं पे उसको एंड कर दिया था, उसके आगे ये भी बताया गया है कि जो बैंडिंग वाइब्रेशंस की फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, सिजरिंग, बैंडिंग, वेगिंग एंड रॉकिंग इसकी टाइप्स होती हैं। इन प्लेन बैंडिंग होती है जिसको हम सिजरिंग कहते हैं, और वेगिंग में क्या होता है कि आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग होती है, ट्विस्टिंग में भी आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग होती है, और रॉकिंग में भी इन प्लेन बैंडिंग होती है। ठीक है, साथ में इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताया गया है। ठीक है, और साथ इनकी जो है ना वेव नंबर क्या होगा वो भी बताया गया है। उसके बाद विच टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स शोन बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि कौन से टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करती है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शोज ओनली दूज मॉलिक्यूल्स विच हैव सम डाइपोल मोमेंट वैल्यूज़, कि सिर्फ ये उन मॉलिक्यूल्स को शो करती है जिनकी कुछ डाइपोल मोमेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर वहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट वैल्यू नहीं है या फिर 0 डाइपोल मोमेंट वैल्यू है तो ये कंपाउंड जो होते हैं वो IR इनएक्टिव होते हैं। अगर 0 डाइपोल मोमेंट है तो वो IR इनएक्टिव होंगे। only the stretching that involves change in the dipole moment can be absorbed in IR। सिर्फ डाइपोल मोमेंट जो होती है वो कंपाउंड्स जिनमें कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व किए जाते हैं। आगे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी गई है, इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का बताया गया है, और इनके आगे वेव नंबर्स को भी बताया गया है। ठीक है, फिर सिजरिंग वेगिंग के बारे में बताया है। द IR कैन आल्सो टेल अस अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये ना सिर्फ हमें फंक्शनल ग्रुप का बताती है बल्कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी बताती है। हाउएवर वन हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट सूडोसिमेट्रिक कंपाउंड्स। सूडोसिमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है कि अगर उनमें जो है ना पोज के उनमें स्ट्रेचिंग नहीं हो रही होती तो उनके बारे में ये बताती है, उनके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। और ये जो IR है इससे हम फंक्शनल ग्रुप और इसकी मॉलिक्यूल की शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन, इन टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इन टर्म्स को एक्सप्लेन करें, ओवरटोन्स, कम्बिनेशन बैंड, डिफरेंस बैंड, फर्मी रेजोनेंस विद एग्जांपल। ओवरटोन्स क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट और हाई एक्साइटिंग स्टेट इज नोन एज ओवरटोन्स। इसमें स्मॉल पीक्स अपीयर होती हैं। ओवरटोन corresponding to higher energy levels and appear as a weak integral multiple of the fundamental wave number। ठीक है, N1 से यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट से तक जंप करता है कोई मॉलिक्यूल तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम फर्स्ट टोन कहेंगे। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक मॉलिक्यूल को जंप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम सेकंड ओवरटोन्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इस तरह से ये एक पीक जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कम्बिनेशन बैंड। कम्बिनेशन बैंड क्या होता है? रिजल्ट्स फ्रॉम द सम ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बैंड्स। जब दो इंटरेक्टिंग बैंड्स का सम होता है, सम करते हैं हम, या फिर जो है ना दो जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज उनको आपस में कंबाइन करते हैं तो इसके नतीजे में जो हमें कपल्स ऑफ वाइब्रेशंस मिलती हैं उनको हम कहते हैं
कम्युनिकेशंस बैंड, इसका ये फॉर्मूला बताया गया है। व्हेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब हम 400 जो है ना एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक जंप करने के लिए मॉलिक्यूल्स को अगर हम 400 एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक जो है ना मॉलिक्यूल्स को जंप करने के लिए हम 800 एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, 2 पीक्स मिलेंगी हमें, ठीक है, ये इस तरह के 2 पीक्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम 400 और 800 को प्लस करके 1200 की डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमें एक ही बैंड मिलता है जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैंड। डिफरेंस बैंड रिजल्ट्स फ्रॉम द सब्सट्रैक्शन ऑफ द 2 इंटरेक्टिंग बैंड्स, यानी कि इसमें क्या होगा कि हमने जो ऊपर यहाँ पे सम किया था वहाँ नीचे सब्सट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो उससे जो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी तो उसको हम कहते हैं डिफरेंस बैंड, यानी कि इन दोनों बैंड्स में डिफरेंस जो है ना उसको हमने देखना है, ठीक है। फर्मी रेजोनेंस, व्हेन द फंडामेंटल वाइब्रेशंस, फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या है उसके नीचे बताया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट तक जंप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। व्हेन द फंडामेंटल वाइब्रेशंस कपल्स विद एन ओवरटोन्स और कम्युनिकेशन बैंड्स रिजल्टिंग कपल वाइब्रेशन इज कॉल्ड द फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि हाउ बेंडिंग मोशंस हाइब्रेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट द वेव नंबर, यानी कि बेंडिंग मोशन हाइब्रिडेशन एंड रेजोनेंस जो है वो कैसे वेव नंबर को इफेक्ट करती है। और ये यहाँ पे बताया गया है कि बेंडिंग मोशन जो होती है वो एनर्जी बेंडिंग मोशंस रिक्वायर्स लेस एनर्जी अपीयर एट लोअर वेव में, अगर बेंडिंग मोशंस की कम एनर्जी होगी तो उसका वेव नंबर भी कम होगा। हाइब्रेशन इफेक्ट में फोर्स कांस्टेंट होती है SP, SP2, SP3, ठीक है, जिसमें एक्स कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी जो है ना वो वेव नंबर कम होगा। एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से एस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसका वेव नंबर ज़्यादा होगा। SP में एस कैरेक्टर ज़्यादा है इसलिए इसका वेव नंबर ज़्यादा है, SP2 में एस कैरेक्टर कम है इसलिए उसका वेव नंबर कम है, ठीक है। 3300 पर सेंटीमीटर, 3100 पर सेंटीमीटर, 2900 पर सेंटीमीटर फॉर SP2, SP3, SP2, SP3। रेजोनेंस इफेक्ट ये नॉर्मल की टोन के बताए हुए, कॉन्जुगेटेड के टोन के बारे में बताया गया है, ठीक है।